बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो पिटीशन थी उसमें जो सूरत हाल में नजर आई वो हमारे लिए बड़ी अफसोस की भी थी कि दो पार्टियां, जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सिंध हुकूमत जिसके पास गुज़िश्ता 14-15 साल से है, और एक पार्टी MQM है जो तकरीबन 8-9 साल इस दौरान में भी पीपल्स पार्टी के साथ रही है और अभी भी है, उनके साथ उनकी कोalition गवर्नमेंट है और पहले भी वो पीपल्स पार्टी और MQM साथ इत्तेहाद में हमेशा रहे हैं। तो इन दो पार्टियों ने जिस बात पर बहस की वो ये थी कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं, बल्कि तो चाहते मनसूख किए जाएं, हो ही नहीं। और जो जवाब ये बता रहे थे वो कानूनी एतबार से भी गलत हैं, आईनी एतबार से भी गलत हैं और जमहूरी एतबार से भी गलत हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त शहर कराची का बहुत बड़ा मसला ये है कि इस वक्त शहर तबाही के दाने पर है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं है, कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। 17 साल हो गए प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। पानी का आखिरी प्रोजेक्ट नेमतुल्लाह खान साहब ने मुकम्मल किया था K3, उसके बाद ये सब लोग हुकूमत में रहे, एक बूंद पानी का इजाफा नहीं कर सके। मास ट्रांजिट प्रोग्राम पे ये कुछ नहीं कर सके। और आपने देखा कि इज्जत वाली और महफूज ट्रांसपोर्ट हमारी माओ बहनों को मैसर नहीं है। तालीम का हाल बुरा है, सेहत का हाल बुरा है। अब्बासी शहीद अस्पताल के हालात आप देख लीजिए। ऐसी सारी सूरत हाल में इस शहर को एक मेयर चाहिए, इस शहर को टाउन के चेयरमैन चाहिए, इस शहर को UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स चाहिए। गली मोहल्लों के मसले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। और ऐसे में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो ये पार्टियां आए और कहें कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत शर्म की बात है। इसलिए जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ रखती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी मौजूद है और सिंध हाई कोर्ट का अपना फैसला भी मौजूद है। और हमारे फाजिल जो वकला हैं, सैफुद्दीन एडवोकेट साहब और उस्मान फारूक एडवोकेट साहब, इन्होंने यही दलाइल दी हैं और यही हमारी जो है वो इस्तदा है कोर्ट से कि अब आप इनको भागने न दें, बल्कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट की डेट इनसे यहां से लें। तो इन्होंने कहा यह कि जनाब डिलिमिटेशन नहीं हुई है, इन्होंने कहा कि इख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए। हमेशा हुकूमतों में साथ रहे और कराची के इख्तियारात छीने जाते रहे, बल्कि छीनने में ये लोग शामिल रहे। पीपल्स पार्टी और MQM तो इत्तेहादी थे और इख्तियारात हमारे छीने जा रहे थे। 2013 का जो एक्ट था जिसमें सब कुछ छीना गया, उसके बाद 14 महीने MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनी रही। इनके गवर्नर कई साल तक उसके बाद इत्तेहादी रहे। और अब क्या पीपल्स पार्टी ने सारे कानून बदल दिए, जो MQM फिर उनकी गोद में जाके बैठ गई है और फिर इनके गवर्नर बन गए। वज़ारतों के ऊपर कराची के मैंडेट को बेच देते हैं और अब ये बल्दियाती इंतखाबात को भी बेचना चाहते हैं। किसी सूरत कराची के लोग ये डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम कराची के 3 करोड़ से जायद लोगों का मुकदमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिंध हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हैरत की बात नहीं है कि जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया का राज है, तो जमात इस्लामी अकेली लड़ रही होती है, आवाम उसके साथ है, बाकी ये सारी पार्टियां के इलेक्ट्रिक माफिया के सपोर्टर होते हैं। हाई कोर्ट में भी हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाते हैं, सड़कों पे भी हम होते हैं, नेपरा में भी हम होते हैं। इसका मतलब यह कि इन पार्टियों का इन हमारे बुनियादी इश्यूज से ताल्लुक ही नहीं, बल्कि ये हमें बर्बाद करने वालों के सहूलतकार हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है नाजायज तरीके से, नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त मौजूद है। अब MQM ये कहती है कि हमारा भी एक बनेगा, गोया नाजायज के ऊपर नाजायज किया जा रहा है और उनको तकर्रुर करने की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी MQM से मिलती है, कहती है क्या है, हम कराची के आवाम के लिए कवानीन बना रहे हैं। फिर MQM पीपल्स पार्टी से मिलती है, फिर ये लोग कहते हैं कि अब हम एडमिनिस्ट्रेटर MQM का आ जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि हम कराची की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। गोया इन्होंने एक ऐसा इकट्ठ किया हुआ है कि जिसके नतीजे में कराची अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है। हम ये सिर्फ वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें मरदमशुमारी पर हैं, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें वोटर लिस्टों पर हैं, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें डिलिमिटेशन पर हैं, उसके बावजूद आगाज अब यहाँ से होना चाहिए कि इलेक्शन हो और कवानीन के बनने का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक मरतबा फिर MQM रिजीम चेंज के बाद पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठी, उस वक्त उसने कवानीन तब्दील क्यों नहीं करवाए? 6 महीने हो गए इस बात को। और जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो कहेंगे कि कवानीन का मसला है। तो फिर पहले आपने ये काम क्यों नहीं किया? उससे पहले आपने ये काम क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है कि आप चाहते ये हैं कि चीजों को एक दूसरे के साथ मिलाकर इलेक्शन से फरार हासिल करें।
और खौफ तारी हो गया है जमात इस्लामी की मकबूलियत का। इनको पता चल गया है कि इस वक्त शहर कराची के लोग बेताब है कि किसी तरह इलेक्शन हो और हम जमात इस्लामी का मेयर और जमात इस्लामी की पूरी बल्दिया मुंतखब करें ताकि हमारे मसले हल हों। जमात इस्लामी कराची की तरक्की की जामिन है। जमात इस्लामी ने जब काम किया अमानत और दयानत के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर आगे बढ़ा। मुझे आप ये बताइए कि जो इस तरह अभी जो जिस वक्त ये काम किया जा रहा है 15 अरब रुपए से पैचवर्क का काम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है इसमें भी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हम कानूनी जरिया इस्तेमाल करेंगे और पकड़ेंगे इन सब डाकुओं को जो हमारी जेब पे डाका मारकर हमारे टैक्सों के पैसे ये वडेरे हड़प कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब 2-3 दिन में आप देखेंगे कि हम इनको वहां भी फिक्स करेंगे। जिस तरह से ये करप्शन कर रहे हैं पैचवर्क के नाम पर, ये जिस तरह की तामीरात कर रहे हैं, जिस तरह की ऑरेंज लाइन बनाकर इन्होंने हमारा पैसा जाया किया है, जिस तरह से और अभी रेड लाइन के नाम पर पैसा खाने की बातें हो रही हैं, इन सब चीजों को भी हम एक्सपोज करेंगे। इंशाअल्लाह इस शहर की तामीर और तरक्की जमात इस्लामी करेगी, अवाम के साथ मिलकर करेंगे और इनको भागने नहीं देंगे। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हम जा रहे हैं, मैं और सैफुद्दीन एडवोकेट साहब वहां पर भी जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल भी हम लोग वहां पर पहुंचे थे। हमने इलेक्शन कमीशन के चीफ साहब को खत लिखा था कि आप हमें बुलाएं ताकि हम अपना मुकदमा पेश कर सकें कि इलेक्शन करवाए जाएं। तो उस वक्त भी जमात इस्लामी गई थी और कोई नहीं गया था, और फिर इलेक्शन के हवाले से एक जो है टाइम फ्रेम तय हुआ था, और फिर जब से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है ये फरार इख्तियार कर रहे हैं और जमात इस्लामी इलेक्शन करवाना चाहती है। कराची के अवाम बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इसलिए हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला पहले ही मौजूद है उस फैसले के मुताबिक ही सारे जो चीजें अब कोर्ट के सामने आ गई हैं, और इंशाअल्लाह ये फैसला आइन के मुताबिक होगा, जमहूरियत के मुताबिक होगा और कराची के अवाम की तमन्नाओं के मुताबिक होगा, सिंध के अवाम की तमन्नाओं के मुताबिक होगा। मेरा ख्याल है इस तरह का एक तो कोई इम्कान मौजूद नहीं है, इसलिए कि जो प्रोसीडिंग हमने देखी है इसमें कोई एक चीज भी इनके पास नहीं है। यानी जिस डिलिमिटेशन की ये बात कर रहे हैं एमकेएम वाले, यानी इन्होंने जो केस पेश किया वो बहुत अजीब और गरीब है कि जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हुआ था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के मेंबर पूरे नहीं थे, यही बात थी ना। तो भाई पहले फेज में इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया एमकेएम ने? उसके बाद इन्होंने कहा कि वोटर लिस्टें सही नहीं है, तो भाई आपने 5 ज़िमनी इंतखाब क्यों लड़े इस दौरान में? इसका जवाब क्यों नहीं देते आप? ये जितनी बातें कर रहे थे खुद इनके ऊपर पड़ रही थी, इसलिए कोई जवाब नहीं है। वोटर लिस्टें बनाने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की है, ये सब मिले हुए होते हैं। हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में 2013 में, एमकेएम ने एक एक घर में 600-600 वोट दर्ज करवाए हुए थे। उस वक्त हमने लड़ाई लड़ी थी कराची के अवाम की। तो इसलिए जो खुद ये खराबियां करने वाले हैं, ये हुकूमत के साथ मिलकर जो कुछ अमल कर रहे हैं, ये खुद ही जो है वो फिर इन चीजों को सामने रखकर इलेक्शन से भागना चाहते हैं, और हम इन्हें इंशाअल्लाह भागने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब।